तो चलिए बच्चों, आज अपन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो लेट y इज इक्वल टू कॉस x प्लस ए। अब बच्चों एक्चुअल में ये यदि अपन चेन रूल से करें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये तो यदि आपके टीचर्स यदि स्कूल में उनने बताया है तो फिर बात अलग है, फिर आप कर लीजिएगा इसको। डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस ए बाय चेन रूल। चेन रूल यदि हम इससे करते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स। पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, इसको एक्स अज्यूम करके, तो डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो अभी क्या आएगा? एक्स प्लस ए। लेकिन आपको मालूम है एक्स प्लस ए नहीं है, ये खुद भी पूरा फंक्शन है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। अब यहां पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू डी डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू। क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एफ वन प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स वन, डी डी एक्स ए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, वन प्लस जीरो वन। तो फाइनली आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस ए। सेकेंड मेथड ऐसा हो सकता है यदि आपके यहाँ चेन रूल टीचर्स ने नहीं बोला तो फिर आप पहले cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। cos a प्लस बी क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस a प्लस साइन x इंटू साइन a, हाँ माइनस साइन एक्स इंटू साइन और फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो चेन रूल से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, ऐसा ही है। तो इसको भी अपन f1 अपॉन f2 से कर सकते हैं डायरेक्ट, या पहले आप वो कर लीजिएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस एक्स से डिवाइड करके कर लीजिए, दोनों से कर सकते हो। तो ऐसा भी हो जाएगा y इज इक्वल टू, चलिए अपन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस एक्स, राइट। तो इससे क्या होगा? y इज इक्वल टू, सेपरेट डिवाइड करोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ए अपॉन कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया? टेन एक्स। कहाँ पर? हाँ यहाँ पर ना, ये साइन ए आएगा, पता नहीं क्या हो जाता कभी कभी। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या जाएगा? टेन एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। अब ए तो कांस्टेंट है, क्यों बच्चों? तो क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू कॉस ए प्लस डी डी एक्स साइन ए। तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉस ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन निकल आएगा, और डी डी एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स साइन ए जीरो, कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू
cos A. Next, question number 3. Y is equal to sin square x. अब या तो इसको cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट चेन रूल से सॉल्व कर लो। चेन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, sin x होल स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2 sin x 2 माइनस 1, है ना। इसको x अज्यूम कर लो, x स्क्वायर, तो फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा 2x 2 माइनस 1। फिर इनटू, हमको मालूम है x नहीं है, ये खुद भी फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, किसका फॉर्मूला ये, साइन 2a का। जल्दी से कॉपी करो। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ, y इज इक्वल टू साइन 2x डी डी एक्स वाई डी डी एक्स साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स साइन एक्स cos x। तो अभी 2x को x अज्यूम कर लो और केवल sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos 2x। लेकिन आपको मालूम ही x नहीं है, 2x है, खुद भी फंक्शन है, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स cos 2x इंटू डी डी एक्स 2x 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x 1। तो फाइनली आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, y इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस डी डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, हाँ डी डी एक्स F1 माइनस, क्योंकि दोनों तरफ अपन ने डी डी एक्स किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया डी डी एक्स वाई और राइट हैंड साइड पे हो गया डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस F2। तो डी डी एक्स F1 माइनस F2 क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस डी डी एक्स ऑफ F2। तो सिक्स फॉर्मूला बताया था ना, डी डी एक्स F1 प्लस माइनस F2 प्लस माइनस F3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ F2। तो प्लस हो तो प्लस लिखते हैं, माइनस हो तो माइनस लिखते हैं। अब ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या होगा बच्चों, 2 इंटू कॉस एक्स, इसको x अज्यूम कर लोगे, कॉस एक्स को, मेरी बात समझ में आ रही है, डी डी एक्स क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स साइन एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1 इंटू, लेकिन आपको मालूम है एक्स नहीं है, ये भी कॉस एक्स है, तो इस इंटू इसका भी डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस, यहाँ भी ऐसे ही होगा 2 इंटू साइन एक्स 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सेम आ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, डबल हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
-2, ये क्या लिख दूं यहां पर, साइन 2x। आंसर 6 x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर cos x ddx of y ddx of x square into cos x dy by dx ddx f1 into f2 f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1 dy by dx x square ddx cos x minus sin x plus cos x ddx x square 2x 2 minus 1 2 minus 1 means 1 finally dy by dx is equal to minus x square sin x plus 2x cos x। पर जनरली बच्चों आंसर जब लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स, एक्स कॉमन निकाल कर पहले इसको लिख दो, तो 2 इंटू कॉज एक्स माइनस यहां से एक x निकल गया तो x इंटू साइन एक्स। आंसर जल्दी कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स। ये हो गया f1 और ये पूरा क्या हो गया f2। डी डी एक्स f1 इंटू f2 का फॉर्मूला क्या होता है, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। तो ये जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जो जितने बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं ना, वो प्रीवियस क्लास में मैंने जितने फॉर्मूले बताए थे उसको एक कॉपी पर लिखो और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, ठीक है। तो वहां से तुमको फॉर्मूले दिखते आएंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डी डी एक्स f1 इंटू f2 f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 dy बाई डी एक्स, ये जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 7th फॉर्मूला था डी डी एक्स f1 इंटू f2 का, जब मैंने नोट करवाया था, तो एक्स स्क्वायर डी डी एक्स सेक एक्स बोलो बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी डी एक्स एक्स स्क्वायर बोलो 2x dy बाई डी एक्स। अपन यहां से सेक एक्स एक्स इंटू सेक एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या बचेगा यहां पर x इंटू टेन एक्स प्लस 2। आंसर फिर 8th y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स dy बाई डी एक्स डी डी एक्स f1 इंटू f2 f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस 1 पावर 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स कॉमन निकल रहा है
क्या बचेगा x sec स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 10x, है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th y is equal to 4x plus 5 into sin x upon 3x plus 7 cos x ddx of y ddx of 4x plus 5 sin x upon 3x plus 7 into cos x। यहां बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ddx of f1 upon f2। f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब डिनोमिनेटर। तो ddx f1 upon f2 का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, f2 इंटू ddx of f1 माइनस f1 इंटू ddx of f2 अपॉन f2 स्क्वायर। f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब डिनोमिनेटर। तो dy by dx is equal to ddx f1 अपॉन f2 इंटू ddx of f1 मतलब न्यूमरेटर 4x plus 5 into sin x माइनस f1 into ddx of f2 3x plus 7 cos x whole upon 3x plus 7 cos x square dy by dx is equal to, ये तो सेम वैसे ही रहेगा 3x plus 7 into cos x। इसका डिफरेंशिएशन ddx 4x 4 हो जाएगा, ddx x कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू ddx sin x cos x माइनस 4x plus 5 into sin x ddx 3x 3 into ddx of x ddx कांस्टेंट इंटू फंक्शन लगेगा यहाँ पर, कांस्टेंट बाहर निकल गया, ddx ऑफ फंक्शन मतलब x 1 हो जाएगा प्लस 7 ddx cos x माइनस sin x, तो ये माइनस sin x होल अपॉन 3x प्लस 7 cos x स्क्वायर। मेरे को लगता है इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? जगह नहीं है मेरे पास, कॉपी करो। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 3x इंटू 4 12x 3x इंटू 5 cos x 15x cos x, फिर 7 cos x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 cos x इंटू 4 28 cos x प्लस 7 cos x प्लस 5 cos x 35 cos स्क्वायर x माइनस फिर 4x को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इंटू 3 12x 4x इंटू 7 sin x तो माइनस 28x sin x, फिर 5 sin x को मल्टीप्लाई करोगे 15 sin x, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें 35 sin स्क्वायर x। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 12x और माइनस 12x क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कॉमन निकल रहा है। dy by dx इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अभी क्या है 15x cos x
प्लस 28 कॉस एक्स प्लस 35 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस 28 एक्स साइन एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 15 साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 3x प्लस 7 इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वाले में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, इसमें से और इसमें से और इसको और इसको ये ले लो बच्चों, इसको और इसको, इसमें से क्या करो 15 कॉमन निकाल लो, तो x cos x माइनस साइन एक्स, फिर इसमें से और इसमें से 28 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा x, कुछ हो रहा है क्या? बस ये यहां पर जो है ना ये जरूर 135 बन रहा है और बाकी यहां पर कुछ हो रहा है क्या? क्या बन रहा है? तो बच्चों कुछ मत करो, तो आप तो एक काम करो, ये जैसा लिखा ना 15x cos x वैसे लिखे रहने दो, cos x को कॉमन निकाल के लिख दूं क्या? चलो छोड़ो, 28 cos x, हाँ यार काय को अपन मेहनत करेंगे, चौक भी घिस रहा है ना, cos x कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा 15x प्लस 28, और यहां पर जो है इसमें से ये दोनों में से sin x को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 28x माइनस 15, और इन दोनों में से क्या करोगे प्लस 35 कॉमन निकाल लो, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, होल अपॉन 3x प्लस 7 इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया बच्चों, राइट? कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्या करोगे इसमें, y इज इक्वल टू ऑफ x प्लस sec x इंटू एक्स माइनस 10x, या तो f1 इंटू f2 करके डायरेक्ट कर लो, है ना, या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप, पर ज़्यादा अच्छा है f1 इंटू f2 करके कर लो, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 x प्लस sec x, dy बाई डी एक्स x प्लस sec x, डी डी एक्स x 1 माइनस डी डी एक्स tan x sec स्क्वायर x प्लस x माइनस tan x इंटू डी डी एक्स x 1 प्लस डी डी एक्स sec x इंटू tan x, राइट? अब डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, तो बात अलग है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना है क्या बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस 1 माइनस सेक एक्स, क्या कॉमन निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले x को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स
प्लस सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स प्लस, यहां भी ऐसे ही कर दो आप, x को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर माइनस टेन एक्स, फिर माइनस सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। कुछ कट वट रहा है क्या? हाँ? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो बच्चों ये कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, बुक पे भी आंसर ये वाला ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा ना, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है, और बुक में भी आंसर यही है, तो इसलिए एक्चुअली में डिफरेंशिएशन हो गया, आप सिंप्लीफाई करने में तो जो करो तो कैंसिल ही नहीं हो रहा कुछ, ठीक है ये आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, ये क्या होता है? cos 2a के फॉर्मूले ना, cos 2a के तीन फॉर्मूले, एक cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये उसी फॉर्म में तो है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? cos 2a मतलब 2 इंटू एक्स बाई 2, मतलब कुल मिला के 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया? डी डी एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आंसर 11th 12th, हाँ 12 भी वैसे ही है, y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, मतलब y इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है? cos 2a cos 2 इंटू एक्स बाई 2, भाई cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर से वही हो गया, 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू cos x, तो डी डी एक्स ऑफ y, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? माइनस साइन एक्स, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखे तो तुम लोग खुश हो जाते हो, सर ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। 13 हर्ष तो गधा है, थ्राइस इंटू साइन एक्स बाई 3, क्यों भाई? माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स बाई 3, क्या हो जाएगा ये? y इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए साइन 3a, साइन 3 का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यही होता है ना? साइन 3a का फॉर्मूला बोलो। थ्री साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3 साइन ए मतलब ये दिख रहा है, जाएगा साइन थ्राइस ऑफ एक्स बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। मतलब यदि आपको फॉर्मूले याद है तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा ये 3 क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? ये तो रैशनलाइज कर देना डिनोमिनेटर को, ठीक है? ठीक है बच्चों, बाय। क्वेश्चंस करो, होमवर्क करो।